नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मनुष्य होकर भी सूअर की तरह पड़ा रहता है। सुबह 10-10 बजे तक सोता रहता है। 30 साल का हो गया लेकिन अब तक कोई काम धंधा नहीं करता है। पूरे दिन बस दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, आवारागर्दी करता रहता है। पता नहीं तुझे इंसान का जन्म भगवान ने क्यों दिया है। ऐसी कई बातें हम सुनते हैं हमारे माँ बाप से। आपके माँ बाप जब तक आपको ये कहते हैं तब तक ठीक है, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। वो चाहते हैं आप आगे बढ़ो ज़िंदगी में, वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ करो, और इसीलिए वो आपकी चिंता करते हैं और इसीलिए ये ताने मारते हैं। जब तक ये माँ बाप कहते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आकर के ये नहीं कहना चाहिए कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकम्मे इंसान हो और तुम्हें इंसान होने का कोई हक नहीं है। जब तक तुम्हारे माँ बाप कहते हैं ठीक है, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है, पाल पोस कर तुम्हारी हर ज़रूरतें पूरी की है, तो उनका ये हक बनता है, बाहर वाले का नहीं बनता है। मैं बाहर से बात कर रहा हूँ, आपके माँ बाप के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति जो आपका सगा संबंधी भी है, उसकी भी ये औकात नहीं होनी चाहिए जो आपको कह जाए कि तुम निकम्मे इंसान हो। और वो ये ना कह जाए, इसके लिए आपको अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना पड़ेगा। तुम्हें मनुष्य होकर के, मनुष्य बनकर के दिखाना पड़ेगा। याद रखो, तुम मनुष्य अकारण नहीं हो। इस ऊपर वाले ने तुम्हें जब जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ कारण है। हर चीज के पीछे का कारण होता है, और ये तो बहुत बड़ी घटना है कि तुम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हो। जब तुम्हें उसने यहाँ पे पैदा किया है तो ये बहुत बड़ी घटना है, और इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, बस तुम्हें नहीं दिख रहा है। अगर आपने खुद ने ये मान लिया है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम निकम्मे इंसान हो, अगर आपने ये मान लिया है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, किसी और को कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता हूं, कुछ कर नहीं सकता हूं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। थिंक अबाउट इट, यू आर नॉट अ मैन बाय डिफॉल्ट। तुम मनुष्य अकारण नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। सोचो उन लोगों के बारे में, अगर तुम अभी जिंदा हो, लेकिन अगर तुम ना होते, अगर अभी तुम्हारी मौत हो जाती, तो किन किन लोगों को फर्क पड़ता है, इसके बारे में सोचो। अगर एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको तुम्हारे जाने के बाद फर्क पड़ता है, उसकी जिंदगी में तुम नहीं होंगे तो बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। तो तुम याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। और सोचो, अभी तो कई सारे ऐसे लोग होंगे, तुम्हारी फैमिली होगी, जिनको तुम्हारे जाने से फर्क पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, और भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको तुम्हारे ना होने से फर्क पड़ेगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं पता नहीं क्यों जी रहा हूं। और ऐसा कई लोग सोचते हैं, इसीलिए मैं आपको आज ये कहता हूं कि ऐसा कभी भी मत सोचना। तुम मनुष्य अकारण नहीं हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इस यूनिवर्स की, इस ईश्वर की बहुत बड़ी योजना है तुम्हें इस धरती पर लाने में। लेकिन इस बात को तुम्हें समझना होगा, अपनी जिंदगी का मकसद तुम्हें खुद ढूंढना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास भी वही फिजिकल बॉडी है जो गौतम बुद्ध के पास थी, तुम्हारे पास वही माइंड है जो आज से पहले स्वामी विवेकानंद के पास था, तुम्हारे पास वही शारीरिक ढांचा है जो आज इलॉन मस्क के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। जब वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ करके अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। बस जरूरत है तो थोड़े से ऑब्जर्वेशन की, थोड़े से निरीक्षण की, थोड़ा सा बैठो, देखो अपने आसपास, अपने अंदर कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और तुम्हारे लिए कौन सी वो फील्ड है, तुम्हारे लिए कौन सी वो स्किल है जो तुम्हें आगे लेकर जा सकती है। तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, खोजो इस बात को। तुम किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, कौन सी चीज में तुम्हें मजा आता है। अगर कोई गेम खेलने में मजा आता है तो उसमें आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उसके अंदर भी आज बहुत बड़े स्कोप हैं। तुम कहीं पर भी रुक नहीं सकते। तुम अपने हॉबीज को, तुम अपने शौक को ही अपना करियर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। असल चीज यह है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम एक सही ढंग से, एक लीगल वे में यदि अच्छा पैसा अर्निंग कर रहे हो तो ये दुनिया खुश है। ये दुनिया तुम्हें उसी तरह से देखना चाहती है, वहां तक कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें इसी में देखना चाहते हैं कि तुम्हारा करियर अच्छा हो, तुम अच्छे पैसे कमाते हो, तुम्हारी लाइफ सेट हो, और यही तुम भी चाहते हो। अगर तुम भी यही चाहते हो तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, तुम मनुष्य अकारण नहीं हो। तुम्हारा मकसद अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं मिला है कल मिल जाएगा। कोई भी ऐसी चीज खोजो, एक काम को पकड़ो, चुनो। स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था इसके ऊपर गौर करो। कोई भी एक काम को पसंद करो और उस काम के अंदर अपनी पूरी आत्मा को झोंक दो, अपनी मांसपेशियां, अपने हृदय, अपने दिमाग, सबको उस काम के अंदर इतना इन्वॉल्व कर दो कि वो उस काम को फील करे, उस काम की गहराई को फील करे। रात दिन बस उस
उसके बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और तब जाके तुम इस काम में मास्टर बनोगे और तब जाकर के तुम्हें उस काम में सक्सेस हासिल होगी। तो अगर तुम्हें अभी तुम्हारा मकसद नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि ये मेरा मकसद नहीं है, देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनका मकसद काम करते करते बाद में मिला है। उनको लग रहा था कि ये मेरे लिए बना है, लेकिन वो काम दरअसल उनके लिए नहीं था। वो मशहूर हुए किसी और ही काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा जो कि एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन जब वो खेल के लिए जा रही थी ट्रेन से, तभी उनके ऊपर अचानक से हमला होता है। कुछ लोग उन पे अटैक कर देते हैं और उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। 49 ट्रेन, हाउ मेनी, 49 ट्रेन पूरी रात भर में उनके ऊपर से दोस्तों गुजर जाती है। शरीर का आधे से ऊपर का खून बह गया होता है। पूरी रात वो ट्रेन के ट्रैक पे पड़ी रही और वहां पे चूहों ने उनकी बॉडी को कुतरा, खून पिया, चूसा। सुबह जब एक व्यक्ति ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, बेहोश अवस्था में थी वो पूरी तरह से। जब उनको होश आया तब उन्हें पता चला कि उनका लेफ्ट लेग पूरी तरह से डैमेज हो जाने की वजह से उसे काटना पड़ा है। सोच करके देखो क्या मनस्थिति रही होगी उस वक्त अरुणिमा सिन्हा की। पता नहीं क्या सोचा था और क्या हो गया। उनके क्या सपने नहीं होंगे कि नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल चैंपियनशिप में वो जाएं और चैंपियन बने? डेफिनेटली रहे होंगे दोस्तों, लेकिन इस एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी को एक तरह से देखे तो बर्बाद कर दिया। अब ये हम और आप सोच रहे हैं, उस टाइम पे इस घटना के बाद ये हो सकता था कि वो पूरी तरह से टूट जाए। उनको ये लगे कि अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं क्यों जी रही हूं, मेरी जिंदगी अब किस काम की है जब मेरा पांव ही नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे में अरुणिमा सिन्हा ने ये सोचा कि अगर इतनी खतरनाक घटना मेरे साथ में हुई है, इतनी दर्दनाक घटना जब मेरे साथ में हुई है और फिर भी यदि ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा है तो इसके पीछे का कुछ मकसद है, इसके पीछे की कोई ईश्वर की बहुत बड़ी योजना है। और ये सोचने के बाद दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया था कि वो माउंट एवरेस्ट सर करेगी। पता है आपको, जब उन्होंने अपने एवरेस्ट सर करने के इस फैसले के बारे में बचेंद्री पाल से बात की तो बचेंद्री पाल ने उन्हें क्या कहा? बचेंद्री पाल ने बस इतना ही कहा कि बेटी जब तूने डिसाइड कर लिया है तो समझ ले कि तूने एवरेस्ट को सर कर लिया है, सिर्फ डेट आना बाकी रह गई है। दोस्तों हमारी लाइफ में भी बस यही होता है, हमें नहीं पता है कि कौन सी तारीख को हम सफल होने वाले हैं। बस एक बार आप डिसाइड करो कि ये मेरा गोल है, ये मेरा मकसद है, मुझे आगे बढ़ना है, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह से कुछ दर्दनाक घटनाएं बन रही है जो आपके लिए पूरी तरह से शॉकिंग है तो घबराना मत, क्योंकि ईश्वर की योजना कुछ अलग है। जब वो कुछ अच्छा देने वाला होता है तभी आपके साथ में बुरा होता है, तभी आपकी ज़िंदगी में आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में, पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो गया है। और यही ईश्वर का नियम है, यही यूनिवर्स का नियम है कि जब आपके साथ सबसे दर्दनाक घटना होती है, सबसे बुरी घटना होती है, तो उसके बाद ही आपकी जिंदगी का भाग्योदय होना शुरू होता है। तो ये बात आज से सोचना बंद कर दो कि मैं निकम्मा इंसान हूं, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तुम मनुष्य अकारण नहीं हो। खोजो अपने मकसद को और अपने माँ बाप को भी कुछ करके दिखा दो। उनके जो सपने हैं उन पर खरा उतरने की बारी अब दोस्तों आपकी है। याद रखना, किसी को हक नहीं कि वो आपको गाली दे, आपके माँ बाप को गाली दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। जय हिंद, जय भारत।